दौसा जिले का मानपुर कस्बा कभी राजाओं का गढ़ हुआ करता था। बाणगंगा नदी के किनारे बसा ये कस्बा एक समय बड़ा व्यापारिक केंद्र भी रहा। बताते हैं कि 1661 में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के सम्मान में मानपुर कस्बा बसाया गया था। भरतपुर की ओर से होने वाले आक्रमणकार को रोकने में मानपुर किलेदार की अहम भूमिका होती थी। हमारी जो लोटवाड़ा की जागीर है ये ताजिमी जागीर थी पुराने ज़माने में, और हमारी जो किलानौत खाप के जो जागीरदार हैं ये किलानौत खाप की 7 ताजिमी जागीरें थी जयपुर रियासत के अधीन, और लोटवाड़ा उनमें से एक ताजिमी जागीर थी। लोटवाड़ा की कचेड़ी जो थी वो मानपुर में थी, और मानपुर जो गांव था वो लगभग 1661 में महाराज प्रताप सिंह जी के समय मेरे पूर्वजों के द्वारा राजा मान प्रथम के सम्मान में ये गांव बसाया गया। जब महाराज प्रताप सिंह जी के समय कुछ अनबन हो गई लोटवाड़ा के जागीरदार के और जयपुर रियासत के बीच में, तो ये जो मानपुर की हमारी जो कचहरी थी उसको खालसा कर दिया गया। जब खालसा कर दिया गया तो हमारे पूर्वज जो थे शोनाथ सिंह जी, वो फिर मानपुर से वहाँ की जितने लगभग 14 मंदिर थे उन सब को वहाँ की भूमि जो थी, जो जागीरदार की भूमि थी, वो सब मंदिरों को दान करके और वहाँ से यहाँ गए। वहाँ पर कचहरी बनी हुई थी, वहाँ पर किला बना हुआ था, और उस किले में बहुत समय तक एक पोस्ट ऑफिस भी चलता रहा, और जो वहाँ पर रहायश के भी महल थे, छोटे छोटे बुर्ज थी, दरवाज़ा था काफ़ी बड़ा। तो इस तरह से मानपुर का इतिहास सीधा साधा ये था कि 1661 में मानपुर से हम यहाँ जो है वो लोटवाड़ा आ गए। मानपुर कस्बे में रजवाड़े के समय कचहरी हुआ करती थी। तालुका में तहसीलदार बैठा करते थे। कस्बे के चारों ओर कच्ची चारदीवारी बनी हुई थी। 4 कोनों पर कुएं का निर्माण किया गया था। कस्बे से जुड़े चारों रास्तों पर 3 दरवाजे थे। एक बहना दरवाजा, दूसरा पांचोली दरवाजा और तीसरा पई दरवाजा कहलाता था। मानपुर का नामकरण जो है वो राजा मान प्रथम के नाम से किया गया, क्योंकि राजा मान जो थे उन्होंने कछावा वंश के योद्धा होने के कारण उन्होंने बहुत आगे तक इसकी, क्योंकि आमेर भी एक छोटी सी जागीर थी पुराने ज़माने में, कोई आमेर बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, लेकिन सिर्फ राजा मान के काल में आमेर का सम्मान बढ़ा, क्योंकि वो जो है वो अकबर की सेना में सेनापति थे, और वो बहुत ही विलक्षण योद्धा थे और बहुत ही विलक्षण जिसको कहना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो राजा मान के सम्मान में बहुत से मानपुर बने, एक ही नहीं, बिहार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान भी उनने फतेह किया, और ये जयगढ़ का किला, आमेर का किला, इन सब को उन्होंने पूर्ति भी कराई। आमेर का किले की जो नींव रखी थी वो कांगिल देव ने रखी थी, लेकिन उसकी पूर्ति राजा मान के समय हुई। तो इसलिए राजा मान ने जब बहुत बड़ा मान बढ़ाया तो उसको लेकर के उनके नाम पर बहुत से मानपुर बसाए गए। राजस्थान में ही नहीं, अपितु जयपुर रियासत में ही नहीं, बल्कि बाहर भी, जैसे बिहार में, बंगाल में तो आज भी राजा मान के नाम के लोक संगीत है, उनका संगीत गाया जाता है। तो इस वजह से वो मानपुर बसा। करीब 500 वर्ष पहले जयपुर रियासत और लोटवाड़ा के जागीरदार के बीच युद्ध होने के बाद मानपुर कचहरी को खालसा कर दिया गया था। उसके बाद लोटवाड़ा के जागीरदार मानपुर जागीरी को छोड़कर लोटवाड़ा जा बसे। देखिए, मानपुर आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराने रियासत कालीन समय पर हमारे यहाँ पंडारियों का, मराठाओं का आक्रमण होता रहता था लूट करने के लिए। जयपुर रियासत में जो हम किलानौत खाप के जो जागीरदार थे वो ईस्टर्न राजस्थान, जिसको अभी आप ईस्टर्न राजस्थान कहेंगे, तो वो भरतपुर से लेकर के और ये अंतिम छोर ये मान लीजिए आप दौसा तक, ये किलानौतों के और राजावतों की जागीरें थी यहाँ पर। और इनको ये ड्यूटी थी कि जब भी इनका अटैक हो लूट के लिए, तो हम एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में, एज ए डिफेंस आर्मी उनको प्रोटेस्ट करते थे और उनको रोकते थे, और उनसे जो भी युद्ध होता था तो युद्ध करते थे। उसमें तुंगा का युद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें मेरे परिवार की भी 2 पीढ़ियां उसमें काम आई, जिनकी छतरियां यहाँ आज भी बनी हुई हैं। तो ये मानपुर का एक अपना इतिहास एज ए डिफेंस चौकी थी उस वक्त की। तो इसलिए मानपुर अपने आप में एक बहुत ही विकसित था, और वहाँ पर उस जमाने के 14-15 मंदिर थे, वहाँ बुर्जें बनी हुई थी, डिफेंस की चौकियाँ बनी हुई थी, जो आज की बुर्जें भी हैं, जो काफ़ी दूर हैं, नदी के किनारे बनी हुई हैं, वो एक डिफेंस की चौकी होती थी उस तरह से। तो ये मानपुर का इतिहास बड़ा उज्जवल इतिहास था। वर्तमान में स्थितियां जो मानपुर कमज़ोर बना,
कमजोर पड़ा या ये विकास पूरा नहीं हुआ, उसका कारण ये था कि जब जागीर सिस्टम चेंज हो गया, राजतंत्र चेंज होकर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में हर विकास की जो यात्रा चलती है वो वोट के आधार पर चलती है। चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी इनके राजनीतिक नेता रहते हैं वो कभी भी किसी क्षेत्र के अगर विकास करते हैं तो अपने वोट को देखते हुए करते हैं कि हमारा वोट बैंक किस जगह बने। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसका जो फोकल सेंटर था वो मानपुर से शिफ्ट होकर सिकराय हो गया। इसलिए सिकराय तहसील बनी, सिकराय एसडीएम कोर्ट बनी, सिकराय एसीजेएम कोर्ट बनी। इस तरह सिकराय का डेवलपमेंट हुआ और मानपुर एक बेचारा उपेक्षित रह गया। ये उसका कारण है। मानपुर कस्बा एक समय व्यापार का गढ़ भी रहा। यहाँ पर मंडी थी और चुंगी चौकी हुआ करती थी। गणगौर व तीज की राजशाही सवारी निकलती थी। कस्बे में राज्य स्तरीय पशु मेला भरता था, जिसमें राजस्थान सहित हरियाणा, यूपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों से पशुपालक पशुओं को लेकर आते थे। मानपुर 1704 में बसा है। महाराजा मान सिंह का बसा है, वह मानपुर के नाम से है। इसमें मंदिर भी अधिक थे, विकास भी बहुत कुछ था, तहसील भी यहीं थी, थाना भी यहीं था। उसके बाद में स्कूल वगैरह बना है, लेकिन स्कूलों की कोई खास विशेषता नहीं। इसके लिए जो है कुछ विकास होना जरूरी है। प्राचीन शहर है ये। पहले क्या क्या होता था मानपुर कस्बे में? यहाँ पे मानपुर कस्बे में यहाँ व्यापार भी होता था, चुंगी भी थी, हर किस्म के ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, हर जाति के समाज में लोग यहाँ रहते थे। मानपुर कस्बे में क्या प्रसिद्ध है? पशु मेला था सबसे पहले। कहाँ से आते थे पशु यहाँ पे? पशु बाहर से विदेश, बाहर से लोग आते थे, समझे ना, मारवाड़ तक के लोग आते थे, बछड़े आते थे, ऊंट बिकते थे, ट्रकों का ट्रक माल जाता था भर भर के। अब जरा इसकी जो है कुछ कमी हो गया। मानपुर में प्रसिद्ध लोहार हुआ करते थे जो तलवार और बंदूक बनाते थे। कस्बे में कई कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छाप छोड़ी है, जिसमें नारायण सहना और नारायण राजौरिया प्रमुख हैं। मानपुर के सबसे पहले सरपंच नाथूलाल सामरिया और प्रधान गुलजारीलाल बोहरा बने थे। 1965 के बाद मानपुर कस्बा राजनीति की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर संचालित तहसील सिकराय चली गई। इसके बाद एक के बाद एक सभी कार्यालय सिकराय खुल गए। मानपुर यदि क्या है कि महाराज मान सिंह के द्वारा बसाया गया था, और यहाँ पर के राजपुर यहाँ के जो राजा थे, वो राजा के जमाने पर यहाँ पर मंडी लगती थी, तालुका यहाँ पर था, चुंगी भी यहाँ पर थी, गांव में विद्वान लोग भी थे, संगीतकार भी थे, वैदिश भी थी, और जो पंडिताई के काम करते थे वो विद्वान लोग भी यहाँ पर बड़े बसाए गए थे राजपूतों के द्वारा, महाराज के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर महाराज मान सिंह के जो हल्दिया लोग थे, जो गंगा स्नान को जा रहे थे, उन लोगों ने चुगली करके और महाराज के खिलाफ बगावत कर दी कि यहाँ पर काफी गन्ना पैदा होता है, क्योंकि उस जमाने में गन्ना पैदा नहीं होता था। कांस वगैरह दिखा के युद्ध हो गया। युद्ध में उन्होंने एक दफा का चंदा टैक्स तो दे दिया, लेकिन दोबारा वो नहीं दे सके। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध वो परास्त होकर यहाँ से निकल गए। तो उसके एवज में हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर लोटवाड़ा गांव है, वहाँ पर उस वंशज के राजपूत अब भी है, जो उनके कल्याण सिंह जी हैं, लोकेंद्र सिंह जी हैं, वो मानपुर के ही बाशिंदा थे। उनके परिवार पहले मानपुर कस्बे का मानपुर नाम कैसे पड़ा? ये राजा मान सिंह के नाम से बसाने, मान सिंह की वजह से। अब इसकी मानपुर कस्बे की अपेक्षा थी पहले, उसका विकास के पहिया थम गए। क्यों थमा इसका विकास? इसका कारण ये है कि राजनीति के कारण हमारे यहाँ की राजनीति कमजोर रही, और सिकराय की राजनीति बढ़ने के कारण हमारा यहाँ विकास पिछड़ गया। अब क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? यानी कृषि कॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को कृषि का वो होए और उससे आगे बढ़े। कन्या महाविद्यालय होना चाहिए, और काफी कार्यालय वगैरह हमें, जिससे गांव का विकास हो। 5000 से अधिक की आबादी वाले मानपुर कस्बे को विकास की दरकार है। ब्लॉक में सबसे अधिक छात्राएं राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इसके बावजूद यहाँ कन्या महाविद्यालय नहीं खुल रहा। इससे छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हैं। कस्बे में कई प्राचीन मंदिर हैं। सार संभाल के अभाव में सभी जर्जर हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मानपुर कस्बा की वो पहचान है जहां 500 वर्ष पुराने जमाने में यहाँ पर युद्ध हुआ था। मान सिंह राजा व यहाँ के जो राज नरेश थे, उनके यहाँ पे उन युद्ध के दौरान ही
यहाँ की जो कचहरी थी उसको खालसा कर दिया गया। खालसा होने के बाद यहाँ के जो राजपूता किला था वो सब यहाँ से हटके और वो सब लोटवाड़ा जा बसे हैं। उसके बाद से यहाँ की राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बसा हुआ है जो अपने आप में अपनी कलात्मक से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी अलग से कलाकृतियों से सैंड स्टोन से अपनी पहचान बना हुआ है। RS गुर्जर के साथ मैं मुकेश सैनी, मानपुर से।